जरूर पूछना चाहूंगी, जो स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं और वो सेटल्ड होना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बता। एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी देखा जाए कि हम कितने हेल्पिंग हैं, और मैं ऑनेस्टली जब मैं स्वीडन आ रहा था तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जॉब जो है आपके ख्याल में, उसके लिए आईटी की जॉब को हम गिनते हैं कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो आप जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे? बता रहा हूँ कि जब मैं 2010 में स्वीडन में आया तो स्वीडन में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। का यकीन करें आप, मुझे ले गया, मैं उसके साथ रुका, और ना सिर्फ यहाँ तक उसने बल्कि आगे एक रूम मुझे, किरण आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया, आपका। मैं 2010 में स्वीडन में आया था, हायर एजुकेशन के सिलसिले में आया। मैंने पहली अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हॉक्सकुलन डालाना से, और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपनी दूसरी डिग्री स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और अभी मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ। जहां तक सफर की बात है, मैं कहूँगा कि सफर बहुत खूबसूरत भी गुजरा और चैलेंजिंग भी गुजरा। एज अ स्टूडेंट जब मैं आया था तो काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 26 जनवरी 2010 में स्वीडन में लैंड किया, एक क्लाइमेट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। -20 डिग्री जो फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा था उस टाइम। उसके बाद फाइनेंशियल चैलेंजेस थे एज अ स्टूडेंट, मुझे उनको मीट करना था, वो एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे। कल्चरल जो इंटीग्रेशन थी वो एक बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जॉब हंटिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, मैं बात करूँ फिरोजा साहब, आपने एक बात की कि स्टूडेंट आते हैं, अच्छा तो लगता ही है, साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट आते हैं उनकी एक जनरल कंप्लेन होती है कि हमारी कम्युनिटी हमारी हेल्प नहीं करती, या हमें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अगर आपके पूछूं कि कोई आपसे हेल्प लेना चाहे तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया किरण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑनेस्टली मैं जब आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 2010 में स्वीडन में आया तो स्वीडन में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। तो पहले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो एक लड़का हमारी क्लास में बैठा था जो पाकिस्तानी था। जब उससे मेरा इंट्रो हुआ तो आप यकीन करें कि एक दिन पहले तक जो कि मैं परेशान था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा बुकिंग एडवांस में नहीं करवाई हुई थी, कोई अपार्टमेंट मेरे पास नहीं था। और मुझे एक परेशानी थी कि यार मैं कहाँ पे रहूंगा। वो लड़का आया, उसने कहा कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक स्टूडेंट, हमारी फेडरेशन है, एक जमात है, जो नए लोग आते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम सेटल होने में जो भी हेल्प चाहिए होती है वो हम उन्हें देते हैं। वो लड़का, यकीन करें आप, वो मुझे ले गया, मैं उसके साथ रुका, और ना सिर्फ यहाँ तक उसने बल्कि आगे एक रूम मुझे रेंट पे अरेंज करके दिया। तो ये मैं समझता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मेरा एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी देखा जाए कि हम कितने हेल्पिंग हैं। और मैं ऑनेस्टली जब मैं स्वीडन आ रहा था तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तानी इतने हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दूसरा, मैं एज अ प्रोफेशनल बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ में, तो मेरी जो पहली प्रोफेशनल जॉब हुई थी एज अ रेफरेंस हुई थी, एज अ पाकिस्तानी के रेफरेंस हुई थी। और उसके बाद ऑनेस्टली मैंने तकरीबन अपनी फर्म में 3 से 4 लोगों को रेफर किया और उनकी जॉब्स भी हुई। उसमें कुछ खवातीन भी थी जो फ्रेश स्टूडेंट्स आई थी, उसमें कुछ हमारे आईटी एक्सपर्ट्स भी थे। तो आपने बात की, तो ये बताइएगा कि जॉब जो है आपके ख्याल में, उसके लिए आईटी की जॉब को हम गिनते हैं कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो आप जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो क्या ऐसा करके आए जो यहाँ आकर उनको आसानी हो जॉब हंटिंग के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंप्लीट करता जाऊँ, उसको रैप अप कर लूँ। तो मैं, ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी हेल्पफुल नहीं है। हम एक दूसरे की हेल्पफुल करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, प्रोफेशनल लोग हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर किसी को भी एक किसी डोमेन में हेल्प की जरूरत है तो उसको हेल्प मिलती है। आपके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं तो उनके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका जो स्किल सेट है वो इंपॉर्टेंट है। स्वीडन में
आईटी की बेतहाशा जॉब्स हैं, बेतहाशा डिमांड्स हैं, वो डेवलपमेंट होगी, वो क्लाउड आर्किटेक्चर साइड होगी, उसके अलावा डाटा साइंटिस्ट की जो फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, इसमें बेतहाशा जॉब्स हैं। इन इस फील्ड का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो मल्टी नेशनल्स हैं, वहां पे आपको इंग्लिश अगर आप अच्छी बोलना जानते हैं, आपकी स्किल सेट अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको किसी और चीज की लोकल जो यहाँ की स्वीडिश लैंग्वेज है वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। जी जरूर पूछना चाहूंगी, जो स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं और वो जी सेटल्ड होना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बता दें, फिर हम आपके साथ एक इंशाल्लाह आपके पास जब भी टाइम हो एक तफसीली इंटरव्यू रखेंगे जिसमें हम आपसे कंप्लीटली पूछेंगे कौन कौन से कोर्सेज और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए कि जो यहाँ रह रहे हैं वो ऐसा क्या कर सकते हैं अगर वो आईटी से नहीं भी हैं और वो कोई ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो क्या करें? देखिए लॉन्च हुआ यहाँ पे, तो बैठ के वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और आई थिंक और बहुत से ऑनलाइन बिजनेसेस अवेलेबल हैं वो जो कर सकते हैं। उसके अलावा वो अगर किसी भी स्किल सेट पे आईटी रिलेटेड स्किल सेट सीखना चाहें, यहाँ पे बेतहाशा स्कूल है जिसमें 6 माह के कोर्सेज होते हैं, साल के कोर्सेज होते हैं, तो वो कोर्सेज करके वो अपनी फील्ड स्विच कर सकता है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सिर्फ फोकस होके पहले डिसाइड करें कि वो करना क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद उस फील्ड पे थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी उन्हें, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो वो आई थिंक उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। जी तो आप सब लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग क्या क्या शाहिद शाह साहब से पूछना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह जल्द ही सर के साथ एक नया इंटरव्यू रखेंगे जिसमें हम आप सबको मुख्तलिफ किस्म की तमाम चीजों की तफसीलात देंगे, कौन से ऑनलाइन बिजनेस, कौन से आईटी कोर्सेज और कैसे सब किया जा सकता है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया किरण आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।